तो आरएसएस मोदी के साथ कोई खेल करने वाला है। क्यों? खबर बहुत दिलचस्प है साहब। उड़न खटोले पर उड़ान भर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली से एक खबर आई जिसके बाद बीजेपी के घर में हड़कंप मच गया साहब। मतलब समझ रहे ना, डंका पति। अब खबर क्या है? खबर यह नहीं है कि भाई 5 देश 8 दिन और 11 साल में 71 देश का दौरा करने वाले डंका पति के 129 बार विदेश यात्रा के दौरान हमें हासिल क्या हुआ। खबर यह नहीं है, सवाल यह नहीं है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया, उससे हमें हासिल क्या हुआ। सवाल तो उससे भी बड़ा है, दिलचस्प सवाल। खबर क्या है उस पर गौर फरमाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 8 दिन के 5 अलग अलग देशों की लंबी विदेश यात्रा पर जैसे ही निकले, जैसे ही साहब ने, डंकापति ने उड़न खटोले पर उड़ान भरी ही थी, ठीक वैसे ही बड़ी खबर दिल्ली से आई। जानते हैं क्या खबर? यह कि जो संघ के कर्ता धर्ता है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी डंकापति गए विदेश और मोहन भागवत पहुंच गए दिल्ली। अब खबर क्या है? खबर जो सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि खबर बहुत दिलचस्प है। चर्चाएं उड़ रही हैं कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं और आरएसएस प्रमुख भागवत दिल्ली क्यों आ रहे हैं। और खबरें यह तक उड़ रही हैं कि भागवत जी कुछ लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नए चेहरे की खोज कर रहे हैं। इस खबर में क्यों दम है, उसका एक उदाहरण है, वो आगे हम आपको देंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री विदेश निकले और ठीक 4 जुलाई के बाद सुनने में आया है कि सर संचालक मोहन भागवत दिल्ली पधारने वाले हैं। ना सिर्फ पधारेंगे बल्कि अपने पूरे लाव लश्कर के साथ एक के बाद एक बड़ी बड़ी बैठकें करेंगे। मोहन भागवत अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और खबर यह तक है कि भागवत दिल्ली दौरे के दौरान संघ का जो संगठन है, अलग अलग संगठन है, उनके साथ बैठकों का दौर चलेगा। और यह बैठक होगी वो जो आरएसएस का जो 5 स्टार संघ संचालक का जो मुख्यालय है, संघ का मुख्यालय है 5 स्टार, वहां पर होगी दिल्ली में। बहुत बड़ा मंथन होना है। मगर टाइमिंग क्या है, खबर क्या है वो समझिए। टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। इस वक्त बीजेपी के घर में क्या चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और ठीक उसी वक्त भागवत की एंट्री दिल्ली में हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी हो सकता है कि अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब मोदी की विदेश यात्रा खत्म होते होते मिल जाए। यानी मोदी विदेश में और भागवत दिल्ली में। वैसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, समझिएगा कि कार्यकाल आपका खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला हो। लेकिन देश की होनहार मीडिया यह सवाल नहीं पूछती। जेपी नड्डा को यह एक्सटेंशन मिला। यानी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, वो भी बीजेपी के अंदर मजाक है। नड्डा जी तो छोड़िए, बीजेपी के मौजूदा संगठन में कई प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जो किसी दूसरे पद की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। यानी एक पद नहीं, 2 पद एक व्यक्ति। खैर यह विषय अलग है। अंदर की खबर क्या है? बीजेपी आरएसएस के अंदर नए अध्यक्ष को लेकर जबरदस्त टकराव है, तलवारें खिंची हुई है। क्योंकि आरएसएस अब यह चाहता है कि भाई गुजरात लॉबी के चंगुल से बीजेपी संगठन बाहर निकले। इसीलिए अध्यक्ष जो भी होगा वो मोदी अमित शाह का यस मैन नहीं होगा, संघ यही चाहता है। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। ऐसे में भागवत का यह दिल्ली दौरा बहुत कुछ सवालों के जवाब देने वाला है। अंदर की खबर एक और है, और वो खबर यह है कि आरएसएस चाह रहा है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमने कहा ना कि भाई पीएम की कुर्सी वाली बात है, वो क्यों है समझिएगा। आरएसएस की सोच यह है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट होगा। क्यों? जैसे कि अभी बिहार में चुनाव है, उसके तुरंत बाद बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, और 27 आते आते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव होगा। यानी जिम्मेदारी बड़ी है। और फिर ठीक उसके बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव होगा। ऐसे में मोदी के बाद कौन, इसका जवाब भी आरएसएस तलाश रहा है कि भाई ऐसे शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जो हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आगे चले और मोदी और अमित शाह का यस मैन भी ना हो। एक ऐसा नाम तलाशा जा रहा है और तमाम नामों की चर्चाएं हो रही हैं। और हो सकता है कि जिस नाम पर चर्चा नहीं हो रही वही नाम सामने आ जाए।
और वो जो खुद को संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, समझ रहे हैं ना मेरी बात, यानी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थकों को भी चोट लग सकती है। सब कुछ आरएसएस दिल्ली में बैठकर करने वाला है जब मोदी विदेश में होंगे। वैसे भी बीजेपी के संविधान के मुताबिक बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका चुनाव निर्वाचन मंडल करता है और इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नड्डा के उस बयान को भी याद करिएगा, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन बीजेपी में जो दूसरा चरण है उसके अपने संगठन का 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना वो लगभग पूरी हो चुकी है और बाकी जो 2 दिन बचे हैं उसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो जाएगा, ये लगभग तय है। मतलब यह कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक अब कोई दिक्कत नहीं है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। 19 राज्यों में संगठन का चुनाव होना मतलब सब कुछ ऑल इज वेल। यह संगठन के संविधान की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी संगठन के। तो दिक्कत अब यह नहीं है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अड़चन क्यों। इस वक्त मोदी और अमित शाह इस स्थिति में नहीं है दोस्तों कि आरएसएस के आगे वीटो लगा दे। वो दिन गुजर गए जब मोदी और अमित शाह आरएसएस के आगे अड़ जाते थे। अब नड्डा की जगह कुर्सी पर कौन दूसरा व्यक्ति बैठेगा, अब उसका वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का तब क्या कहना था, क्योंकि मैंने कहा ना उस बयान को याद करिएगा। बयान क्या था, बीजेपी खुद इतनी सक्षम हो गई है। कौन कह रहा था? नड्डा। उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब यह बयान आरएसएस को अच्छी तरह से याद है और यह बयान बीजेपी को इतना भारी पड़ा था लोकसभा चुनाव में कि नतीजा क्या हुआ आपने देखा। अब दिलचस्प बात क्या है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन? मोदी समर्थक चाहते हैं कि अमित शाह, दूसरी तरफ योगी समर्थक चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। मगर संघ के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। ऐसे में हो सकता है कि जब मोदी विदेश से अपना डंका पीटकर वापस लौटेंगे विदेशी दौरे का इतिहास रचकर, क्योंकि अभी तक देश के कितने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कितनी विदेश यात्रा की, जितनी मोदी जी ने अकेले में कर ली होगी। खैर, तब उनके सामने संघ का एक फरमान होगा जब वो वापस लौटेंगे कि भाई इस नाम पर मोहर लग गई है, यह बनेगा अध्यक्ष, आप औपचारिक ऐलान करवाइए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? यानी अध्यक्ष के नाम का ऐलान तब होगा जब मोदी जी आएंगे, मगर तय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर देंगे। सिर्फ ऐलान बीजेपी करेगी। इस दौरे का मतलब ही है। तभी मैंने कहा था कि साहब डंकापति उड़न खटोले पर उड़ान जिस वक्त भर रहे थे, ठीक उस वक्त दिल्ली से यह खबर आ रही थी। दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।